तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। और आपने कल न्यूज़ सुनी ली होगी, वीडियो देख ही लिया होगा कि कुछ भर्तियों को रद्द कर दिया गया। और हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही अब कौन कराएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के आधे में मिल जाएगा कि अब इस परीक्षाओं का अवशेष कार्यवाही अब कौन कराने वाला है, कि जिनकी परीक्षा की कुछ कार्यवाही संपन्न हो चुकी थी और बाकी की अब कार्यवाही कौन कराएगा। लोक सेवा आयोग कराने वाला है या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने वाला है। तो दोनों में से कौन कराएगा, हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। हम ये बात करेंगे कि अब कौन कौन सी भर्तियाँ ऐसी हैं जिनको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी अब कराएगा। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम सीधे वेबसाइट पर, और तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं सीधे वेबसाइट पे। तो जो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पेपर रद्द हुए थे। एक बार मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, ये पेपर रद्द हुए हैं 5। वाहन चालक भर्ती, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, मुख्य आरक्षी दूरसंचार पुलिस भर्ती और पुलिस रैंकर्स भर्ती। तो ये तो कुछ रद्द हुए हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से अब जो पेपर हैं उनको आयोग कराने वाला है और वो कितने हैं। तो देखिए कुल 18 यहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। और पहला है उसमें पटवारी लेखपाल भर्ती, जो कि आप सभी को पता है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है। और ये कह लीजिए कि अब कहा जा रहा था कि नवंबर तक पेपर हो जाएगा। अब देखिए कब तक होता है, जब नया कैलेंडर अब जारी होगा और जल्दी ही जारी होने वाला है। और तो उसी के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए, है ना। तो ये जो कैलेंडर जारी होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पेपर अब किस डेट को होने वाला है। तो पहला तो इसमें इन्होंने ये लिखा है पटवारी लेखपाल भर्ती, और फिर जो दूसरा लिखा है बंदी रक्षक भर्ती, फिर तीसरा है पर्यावरण पर्यवेक्षक, फिर है प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्रकार भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सिविल विद्युत यांत्रिक जेई की भर्ती, अन्वेषण कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, और ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती, है ना, अग्निशमक भर्ती, कृषि पशुपालन उद्यान भर्ती, सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती, सहायक लेखाकार परीक्षक भर्ती, और 13वें नंबर पर है कनिष्ठ सहायक भर्ती, है ना, वैयक्तिक सहायक भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती, व्यवस्थापक व्यवस्थापिका व्यवस्थाधिकारी भर्ती, स्केलर वन विभाग भर्ती, और लास्ट में इन्होंने बोला है 18वीं जो है वह है उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती। तो ये कुछ पेपर जो हैं अब इनको लोक सेवा आयोग कराएगा। और जैसा कि जो ये न्यूज़ यहाँ पे कल हमने देखी ली थी कि 7000 पदों पर भर्ती का जिम्मा आयोग को दे दिया गया है ना। इसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि कुल 7000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। करीब 700 ऐसे पद हैं जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, और 5340 ऐसे पद हैं जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, और 1187 ऐसे पद हैं जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। और जिन अभ्यर्थियों की फ़ीस जमा थी, अब उन्हें जब दोबारा आपको नए सिरे से जो भी नोटिफिकेशन जो भी जारी होगा उसमें दोबारा फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसी हिसाब से जल्द भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, तो ये था। और अब हम देख लेते हैं कि जिनकी कुछ कार्यवाही हो चुकी थी उनका क्या होने वाला है, उनका पेपर अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो आप देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, सीधे वेबसाइट पर आ गए हैं। और इसमें इन्होंने उत्तराखंड DIPR जो है, इसमें इन्होंने बोला है कि वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है किंतु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इन्होंने जो सेकंड जो इन्होंने वो बताया है उसमें इन्होंने बोला है समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क मुक्त रखा जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला था, है ना।
और ये बाकी चीज़ें हम कल देख चुके हैं और आज के न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये था। अब आपका जिनका कुछ आप लोगों ने देख लिया, आपके सवालों के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर आपका कोई सवाल और होता है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अगर उसका मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको बताने की। और इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते